अस्सलाम वालेकुम डे ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और उम्मीद इस बात की भी करता हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीक में एक ट्रेड अनाउंस की थी बाय की, आपने उस बाय की ट्रेड ली भी होगी, उस ट्रेड को एंजॉय भी किया होगा। और जो जो कि मेरा लास्ट वीक में जो एक बड़ा क्लियर बाइंग एरिया था वो 2354 का था, जो कि एक बड़ी क्लियर आवाज़ों में और बड़ी क्लियर यहाँ पे राइटिंग करके मैंने मेंशन किया हुआ था। तो टारगेट एरिया जो मैंने बताया था 2418 का बताया था, और मेरी ट्रेड टेक्निकल जो है ना वो टारगेट एरिया हिट कर गई है। अभी जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई 2024 तक हमारे स्विमिंग ट्रेड के एनालिसिस होंगे। अब हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे अगर देखें तो अच्छा, सबसे पहले अगर आप मेरे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए जो कि हम लाइव ट्रेड करते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप का नंबर है, मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, मेरे साथ लाइव बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने इस चार्ट की तरफ। तो इसमें जैसे कि प्रीवियस भी हमारी बाय की ट्रेड्स और एक सेल की ट्रेड भी, स्विंग ट्रेड हमारी जो है ना टारगेट इसने हिट किया था। H4 में देखें, हमें इसने एक साइन दिया है जो कि साइन हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने नीचे जाना है। लेकिन अगर इसकी सिर्फ और सिर्फ सिंपल में बात करूँ, सिर्फ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, बड़े आसान से इस वीक के एनालिसिस है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डे का। डे में इसने हैमर दिया, दिखने वालों को बहुत सारी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही होंगी इसने बैरिश होना है या कुछ होना है। तो ज़ाहिर बात है इसने बैरिश का जो भी मूड दिखा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका क्या मूड है। वीकली भी दिखा देता हूँ। सारे एनालिसिस मैं अभी जो करूँगा वो आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर आप देखें तो हमें एक अब वीक से ज़्यादा, अब डे से ज़्यादा पावर किसकी है, वीक की। यहाँ पे एक इसने कंफर्मेशन जो दी है बड़ी अच्छी दी है। और आपको कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जब मार्केट थी उस टाइम ही मैंने बताया था डब्ल्यू के पैटर्न पे मार्केट का एक क्या क्या बिहेवियर होगा वो आपको याद होगा। अभी क्या बात करने जा रहे हैं कि इससे पहले मंथ देखते हैं। आपको ये भी कैंडल याद होगी जिस पे मैंने कहा था कि इसने एक बैरिश का साइन दिया है। नो डाउट कि ये बैरिश का साइन है और इसमें भी कोई शक व शुबात नहीं है कि इसने इस बैरिश के साइन को कैंसिल करना है। ये भी बात मैंने क्लियर कर दी थी। अब देखें वो कैंसिलेशन हो चुकी है, इससे ज़्यादा क्या कैंसिलेशन होगी वो भी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं हम H4 में। H4 में क्योंकि स्ट्रक्चर जो कंप्लीट होगा उसी को देखा जाएगा। देखें अभी फिल वक्त जो मैं एक देख रहा था कि मुझे एक कंप्लीट रिट्रेसमेंट एरिया मिले, वो क्या मिले, लेट मी शो यू हेयर के यहाँ पे आपने सिर्फ इसको देखना है। ये सारी ट्रेड्स आपको करवाई हुई हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या नज़र आता है इस एरिया में, इस एरिया में आपको एक नज़र आ रही होगी बड़ी बेहतरीन चीज़ कि इसने यहाँ से कंप्लीट करेक्शन नहीं की थी लेकिन नीचे गिर गया था। उसके बाद इसने एक दफ़ा यहाँ पर आया और इसके बगैर भी इतना ज़्यादा देर रुका नहीं, वो भी नीचे आ गया। अब ये करेक्शन एरिया इसका था जो कि इसने अभी रिटेस्ट करना था, नहीं किया। रिटेस्ट करते करते जो इस एरिया की देखें थोड़ी सी वीक दे के चला गया। इट्स अ कंप्लीट मीन के यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहा होगा एम का पैटर्न बना रहा है। इस एम के पैटर्न की कैंसलेशन भी होगी, वो कैसे होगी, अगर नहीं भी होगी वो भी देखते हैं। एक पहली तो बात यह है कि मैं तो इसको देख रहा था कि हमें एक कंप्लीट यहाँ पे करेक्शन करे जो कि इसकी टेक्निकल बनती है। अब आप सोच रहे होंगे मार्केट इतनी ऊपर है और आप इसकी करेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्यों? वो इस वजह से देख रहा हूँ, जब मार्केट इधर क्लोजिंग उसने दी थी ना, जब लास्ट वीक, उस टाइम भी मैंने कहा था कि मार्केट की एक रिटेस्ट एरिया पड़ा हुआ है जो कि 2354 का पड़ा हुआ है। तो मार्केट ने आके वो रिटेस्ट किया था, इसी वजह से हमारी बाई की ट्रेड टीपी में हिट हुई थी। अब क्या बात है जी, अब बात यह है कि हमें जो कि पैटर्न है, पैटर्न के मुताबिक देखा जाए। अभी जहाँ पे इसने कैंडल क्लोजिंग की है यहाँ पे भी कंप्लीट बैरिश का साइन नहीं है, देयर इज नो एनी बैरिश साइन। अच्छा, अब बात करें ना एम की। कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये एक बुलिश फ्लैग है। नो डाउट शेप इज़ अ बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग की यहाँ पे करेक्शन नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। दूसरा, मार्केट में एक डबल टॉप वाला भी एक सिस्टम बनाया है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट ने एक एम का पैटर्न दिया, ठीक है। इस एम के पैटर्न को आप दिखते हुए बहुत कुछ करेंगे।
अच्छा, लेकिन मेरी टेक्निकल जो मार्केट को देखने की जो सलाहियत है वो क्या है? वो ये है कि मार्केट ने अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया। आपको एम नज़र आ रहा है, लेकिन ठीक है, आपको एम नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे एक पैटर्न ये वाला नज़र आ रहा है। मार्केट दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करके एक यहाँ से ये और ये फिर वहाँ से ऊपर जो इसका एक और लेवल है जो कि हाईएस्ट है मार्केट, उसको भी उसने टच नहीं किया। लेकिन इस एरिया में उसको जाके उसने एक डिसरिस्पेक्ट करके दिखाई है, नो, कि आई एम रेडी टू गो नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा क्या है जी कि अगर मार्केट मुझे 2380 एक बड़ा बेहतरीन लेवल है। वैसे अगर मैं बात करूं बड़ा टाइम फ्रेम में इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, उसका ये सपोर्ट लेवल है 2368 वाला बड़ा बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मार्केट में एक बड़ा रेसिस्टेंस लेवल जो है बिफिल वक्त जो किसने हाईएस्ट जो लगाया था, लेट मी शो यू, हाईएस्ट इसका रेसिस्टेंस लेवल 2450 का है। अब देखें, अगर किसी गाड़ी में भी आप बैठते हैं ना, आपका सफ़र जो है ना 8 घंटे का, तो जब तक 8 से 10 घंटे कंप्लीट नहीं होंगे आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये तो नहीं कह सकते आप अभी गाड़ी में बैठे हो फ़ौरन पहुंच जाए। तो मार्केट का ये एक बिहेवियर है। प्राइस, क्योंकि हम तो रिटेलर बैठे हुए हैं, हमसे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जो है ना मार्केट को बैठ के मार्केट को हिलाता है। ठीक है, अब क्या है जी कि उसने अपने इस लेवल तक पहुंचना है, और मैं एक और चीज़ का वेट कर रहा हूँ जो कि 2418 का ब्रेकआउट है। जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने जाके हमें जो देना है टच 2450 का तो है, लेकिन 40 का भी माइंड में रखें एकदम से, क्योंकि आप ये भी चीज़ देखें, मैं आपको जो भी टारगेट एरिया बताता हूँ ना, मैं उसमें कोशिश यही होती है कि मार्केट हमें वहाँ पे जाके कंप्लीट टच कर दे, उसके बाद बेशक नीचे आ जाए या उसके बाद बेशक ऊपर चली जाए, हमें हमारे प्रॉफिट से गर्ज होना चाहिए। तो इसका एक सपोर्ट लेवल जो है, अच्छा ये रिटेस्ट एरिया। अब रिटेस्ट एरिया में देखें, रिटेस्ट एरिया में कंसीडर हम सपोर्ट लेवल नहीं कर सकते। कभी कभार सपोर्ट लेवल होते हैं जो कि वहाँ पे जाके रिटेस्ट करता है। आज की जो इस वीक के जो एनालिसिस है उसके मुताबिक अगर हम देखें, इस वीक में जितनी भी मूव है, अच्छा एक चीज़ मैं दोबारा देखना चाह रहा हूँ जो कि वीकली कैंडल है। ठीक है, वीकली भी हमें 2 2 3, अच्छा H4 में आए जी। H4 में देखें जी, हमें एक बेहतरीन जो वीकली कैंडल के मुताबिक भी एक ये वाला पैटर्न जो कंप्लीट करेगा और दोबारा इसको रिटेस्ट करेगा, तकरीबन 2385 तक रिटेस्ट कहता है। तो यहाँ से एक रिवर्सल, मतलब एक रिटेस्ट एरिया है, लेकिन सपोर्ट लेवल इज़ अ डिफरेंट पॉइंट और रिट्रेसमेंट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, और इसका जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 2368 का सपोर्ट लेवल है, ये वाला जो कि बड़ा सपोर्ट लेवल है इसका, और 2418 वाला एक रेसिस्टेंट लेवल है जिसकी एक अभी यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर चुका है। जब अब इसमें ब्रेकआउट के बाद हमें मार्केट उठा के फिर ऊपर लेके जाएगा। एक और बात माइंड में रखिएगा, अगर आप मार्केट में मंडे को काम करना चाह रहे हैं और मंडे को ये देखिएगा, अगर आपकी कोई बाय सेल की या बाय की कोई भी ट्रेड लगी उसको मॉनिटर लाजमी कीजिएगा। संडे की रात को कोई पता नहीं कि यूक्रेन रशिया की वार का बहुत सारा असर है, गज़ा में वार चल रही है, फ़लस्तीन में भी बहुत सारी हुई हैं। अभी फ़लस्तीन में थोड़ा कम हुआ है लेकिन गज़ा में चल रहा था, तो कोई पता नहीं वार कहाँ पे हो जाए और मार्केट आपको गैप में ओपन करके दे। कोशिश करें कि जितने भी वार वाले भी दिन चल रहे हैं, अपनी सेल वाली ट्रेड कोई भी है उसको ऐसे आंखें बंद करके ना छोड़ें। ठीक है, और बाय कोशिश यही करें कि वीक से पहले अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज करें, चाहे वो प्रॉफिट में चल रही हैं चाहे लॉस में चल रही हैं, नहीं तो आपको मार्केट बहुत बुरा जो है ना पटकार मार जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और हम मंडे को भी लाइव आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।